नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। आज बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड पार्टी मुख्यालय में अति महत्वपूर्ण विषय पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में हमारे पार्टी के माननीय प्रवक्ता श्री अरविंद निषाद जी, माननीय प्रवक्ता श्री हेमराज राम जी, हमारे पार्टी के माननीय सम्मानित पैनलिस्ट श्री कुणाल किशोर जी और आज इस संवाददाता सम्मेलन में आए हुए प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे पत्रकार बंधुगण, छायाकार बंधुगण, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज आप लोगों को आमंत्रित करने का हमारी पार्टी का मेन उद्देश्य ये है कि आप लोगों ने देखा कि देश के नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी पटना में आए हुए थे। संविधान सुरक्षा सम्मेलन उन्होंने किया। उस सम्मेलन में उन्होंने अपनी बातों को रखा, लेकिन कुछ शब्द कुछ ऐसे उनके भाव थे या उनके, हम ये कह सकते हैं कि उनकी जो पारिवारिक सामंती भाषाई मानसिकता है वो स्पष्ट तौर पे उनके संबोधन में, उनके भाषण में हम लोगों को देखने को मिला, जिससे हम सभी बिहार और देश का कहीं ना कहीं उन्होंने अपमान किया है। कांग्रेस और राजद के शासनकाल में जिस वर्ग को उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया, छोटी जाति का उन्होंने इस्तेमाल किया था। दलित, पिछड़ा, महादलित समुदाय पर उनकी जो ये टिप्पणी थी छोटी जाति को लेकर के, यह लोकतंत्र और संविधान का सीधा अपमान रहा है। श्री राहुल गांधी जी संविधान सुरक्षा सम्मेलन में दलित, पिछड़ा, महादलित समुदायों को छोटी जाति कहकर न सिर्फ उनका अपमान किया, बल्कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों, जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब के विचारों को, लोहिया के विचारों को, गांधी के विचारों को, उनकी सोच को और उनकी आत्मा को उन्होंने ठेस पहुंचाने का काम किया है। यह कांग्रेस की मानसिकता ही दर्शाता है, जिस तरह से उन्होंने शब्द को इस्तेमाल किया है। हमेशा से समाज के हाशिए पे खड़े लोगों को नीचा दिखा करके कांग्रेस की और राष्ट्रीय जनता दल की ये प्रवृत्ति रही है कि उन्होंने अपने वोट बैंक को सिर्फ मजबूत किया है। जहां एक तरफ इनकी मानसिकता है कि अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग, यानी कि जो डिप्राइव्ड सेक्शन की कैटेगरी है उनको ये छोटी जाति समझते हैं। वहीं हमारी पार्टी, हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने इन तमाम वर्गों के मनोबल को बढ़ाने के लिए, उनके संवैधानिक अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए, उनको इंश्योर और कंफर्म करने के लिए उन्होंने काम किया है। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के शासनकाल में आप लोगों को याद होगा कि चपरासी शब्द, मैं एक एग्जांपल दे रही हूं, चपरासी शब्द को भी हमारी सरकार ने, हमारे नेता ने इसे कहीं से भी सम्मान वाला शब्द नहीं माना था और उस शब्द को उन्होंने परिवर्तन करके परिचारी शब्द किया था। जीविका, जो महिलाएं हमारी हैं वो भी डिप्राइव्ड सेक्शन की कैटेगरी में आती थी। तरह तरह के नामों से, संज्ञा से उन्हें इंट्रोड्यूस किया जाता था, लेकिन उन्हें जीविका दीदी का शब्द देकर के उन्होंने सम्मान दिया है। आप लोगों को इस बात से पूरी तरह से सहमत होंगे कि एक समाज, समुदाय विशेष जिसका काम होता था, उस समुदाय विशेष की महिलाओं का वर्क होता था कि उस वक्त हमारे यहाँ प्रसव को लेकर के इतना हाईटेक या कुछ भी चीजें नहीं हुआ करती थी, उतने अस्पताल की संस्कृति नहीं थी, तो दाई शब्द इस्तेमाल किया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उस वर्ग की, अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं के भी सम्मान का, उनकी संवेदनशीलता परिलक्षित होती है कि उस शब्द को हटा करके उन्होंने ममता दीदी का नाम दिया था, ममता शब्द से सुशोभित किया। ये हमारे नेता की संवेदनशीलता रही है। अति पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग का उन्होंने सम्मान किया है और इन तमाम वर्गों का सम्मान जो है ना, वो कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर का सम्मान है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान है।
जिस समुदाय ने लोकतंत्र की नींव को मजबूत किया, जिनकी भागीदारी पंचायतों से लेकर के संसद तक हर जगह है, उन्हें छोटा कहना संविधान का अपमान है। भारत के, हमारे देश के आत्मसम्मान पर कड़ा उन्होंने चोट किया है, कड़ा प्रहार किया है। हम कांग्रेस की या किसी के भी इस मानसिकता का जनता दल यूनाइटेड पुरजोर विरोध करता है। हम मांग करते हैं श्री राहुल गांधी जी से कि जो उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया है अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए, वो इसके लिए माफी मांगे, देश से माफी मांगे। हम बाबा साहब के मार्ग पर अडिग है। हमारा संघर्ष सिर्फ चुनावी कभी नहीं रहा है। हमारे माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, न्याय के साथ सबका विकास, वो कहीं से भी चुनाव के मद्देनजर नहीं, बल्कि उसका मेन एसेंशियल, इस संकल्प का मेन उद्देश्य ये था कि जो डिप्राइव सेक्शन के लोग सदियों से वंचित रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन में जो समानता का अधिकार था, जो अब तक अचीव नहीं हुआ था, उसको अचीव करने के लिए उन्होंने न्याय, सम्मान और समानता के लिए काम किया। भारत की आत्मा को किसी के घमंड और जातिवादी सोच से कमजोर हमारे नेता, आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी, हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड कतई नहीं होने देगी। मैं पुनः आप लोगों के माध्यम से श्री राहुल गांधी जी से स्ट्रांग मांग करती हूं कि अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और डिप्राइव सेक्शंस के कैटेगरी के लोगों के लिए जिस शब्द छोटी जाति का उन्होंने इस्तेमाल किया है, देश से और इन तमाम लोगों से और बिहार के लोगों से माफी मांगे, क्योंकि हमारी आत्मा को, हमारी ठेस को, हमारे आत्मसम्मान को, हमारे मन बलबल को ठेस पहुंची हुई है। मैं बाकी बातों के लिए, इन तमाम बिंदुओं पर बातों को रखने के लिए मैं आग्रह करूंगी श्री अरविंद निषाद जी से कि अपनी बातों को रखें। बहुत बहुत धन्यवाद अंजुम जी। संसद में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी का कल बिहार और पटना की धरती पर आगमन हुआ था और पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शिरकत किया राहुल गांधी जी ने। और संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए माननीय राहुल गांधी जी ने जिस मानसिकता का परिचय दिया, जिस शब्दावली का उच्चारण किया, मैं और मेरे जैसे बिहार के करोड़ों पिछड़े, अत्यंत पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाएं, तमाम ऐसे वर्ग के लोगों के मान सम्मान का आघात पहुंचा है। और वो दावा कर रहे हैं पूरे देश में कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है और संविधान की छोटी प्रति लेकर के उसको लहराते हैं और दिखाते हैं। और खुद राहुल गांधी संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को, जिससे इस समाज का अंतिम व्यक्ति, वीकर सेक्शन, कमजोर वर्ग आज अपने आप को संविधान में दिए गए अधिकार के साथ जीवन यापन कर रहा है, आप उसको डिच करते हैं, आप अपमानित करते हैं और कहते हैं छोटी जाति के लोग। तो मैं कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो देश में 55 वर्षों तक शासन करने का इतिहास रहा है, पंडित नेहरू जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, पिछड़े वर्ग के लोगों को ठगने के लिए काका कालेलकर आयोग बनाया और जब
काका कालेलकर आयोग ने अथक मेहनत और प्रयास करके भारत के सभी राज्यों का भ्रमण कर करके पंडित नेहरू के सरकार को अपना रिपोर्ट सौंपा, तो पंडित नेहरू जी ने पिछड़े वर्ग के हितों के लिए जो काका कालेलकर आयोग ने अपनी सिफारिशें दिया था, उस काका कालेलकर के आयोग को कांग्रेसियों ने और पंडित नेहरू ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। और जब तक कांग्रेसियों की देश से हुकूमत नहीं चली गई, पंडित नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार बनी, लेकिन कोई भी कांग्रेसी प्रधानमंत्री जी पिछड़े वर्ग के लोगों का सूधी लेने का काम नहीं किया। समाजवादियों की सरकार बनी। देश में पहली बार 74 आंदोलन के बाद 1977 में आदरणीय मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जो सरकार बनी, तो पुनः पिछड़े वर्गों के स्थिति की आकलन के लिए बिहार के ही रहने वाले महान नेता आदरणीय बीपी मंडल साहब जी के नेतृत्व में पिछड़ा वर्ग 2 कमीशन का गठन किया। और जब पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपना रिपोर्ट मंडल साहब के नेतृत्व में दे दिया, तो उसके बाद भी इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला, तो काका कालेलकर के आयोग को तो रद्दी की टोकरी में फेंका ही कांग्रेसियों ने। और राहुल गांधी के परदादा या परनाना कल वो संबोधित कर रहे थे, और उसके बाद उनकी दादी ने भी मंडल आयोग के रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। और जब बीपी सिंह की सरकार ने, जिसमें हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी कृषि राज्य मंत्री के पद पर सुशोभित थे भारत सरकार में, तब आदरणीय नीतीश कुमार जी ने पिछड़े वर्ग के हितार्थ और इनके कल्याण के लिए देश में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कराने के में अहम भूमिका निभाई, और देश के पिछड़े वर्ग के लोगों को 27% का आरक्षण मिला, जिसे कल राहुल गांधी पटना की धरती पर आकर के छोटी जाति का लोग बोल रहे थे। ऐसे पिछड़ी जाति के लोगों को हमारे नीतीश कुमार जी और देश के प्रधानमंत्री बीपी सिंह जी ने आरक्षण देने का काम किया। लेकिन चूंकि राहुल गांधी राजनैतिक सामंतवाद परिवारवादी परिवार के हिस्सा हैं, और इनका यह राजनैतिक सामंतवाद कल पटना में प्रदर्शित हो गया, सामंतवादी मानसिकता का प्रदर्शन हो गया, तो ये समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को यह कह रहे हैं कि छोटी जाति के लोग हैं। उसी छोटी जाति तथा कथित जो कह रहे हैं, जिसको अपमान कर रहे हैं, आपको बिहार की जनता ने पिछले 35 वर्षों से सत्ता से बेदखल करके रखा है। और मैं आज इस संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से राहुल गांधी को चुनौती देता हूं कि आगामी 50 वर्षों तक बिहार की जनता ऐसे सामंतवादी मानसिकता के लोगों को बिहार में कभी सत्ता नहीं देगी। कांग्रेसियों जो कभी भी गरीब और कमजोर समाज के लोगों के, इनके उन्नयन के विकास के लिए कोई काम नहीं किया, ऐसे लोगों के लिए बिहार चारागाह नहीं बनेगा साथियों। और इस पूरे मसला को बिहार के धरती पर राहुल गांधी ने आकर के कहा है, तो बिहार के नेता प्रतिपक्ष भाई तेजस्वी यादव से मैं आग्रह करता हूं, और इस संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं
कि बिहार के करोड़ों लोगों का जो अपमान हुआ है, क्या आपका स्टैंड राहुल गांधी के साथ है? क्या आपका स्टैंड कांग्रेस के साथ है? अगर आपका स्टैंड कांग्रेस के साथ नहीं है, आपका स्टैंड राहुल गांधी के साथ नहीं है, तो तेजस्वी यादव को आकर के स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि बिहार में और पटना में संविधान का जो अपमान किया है संविधान सुरक्षा सम्मेलन में राहुल गांधी ने, उसका मैं कंडेम करता हूं, उसका मैं घोर निंदा करता हूं और राहुल गांधी जी से सार्वजनिक रूप से तेजस्वी यादव को माफी मांगने की अपील करना चाहिए। नहीं तो ऐसा माना जाएगा कि तेजस्वी यादव की सहमति से पटना की धरती पर राहुल गांधी ने अति पिछड़े समाज, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं को अपमानित करने का काम किया है। क्योंकि महागठबंधन के प्रमुख घटक दल के रूप में बिहार में राजद है और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी है, तो तेजस्वी यादव, आपसे मैं यह आग्रह करता हूं, विनती करता हूं, निवेदन करता हूं कि आज आपकी ओर से इस बात का खंडन आना चाहिए मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, नहीं तो ऐसा माना जाएगा कि आपकी भी रजामंदी थी। चूंकि आप भी तो पारिवारिक राजनीतिक सामंतवाद के प्रतीक के रूप में हैं, आपके भी कई बर्तावा इस तरह के आचरण गरीब कमजोर समाज के लोगों के लिए आपकी पार्टी के नेताओं का आया है। वहीं दूसरी ओर इस कमजोर समाज के उत्थान के लिए पिछले 20 वर्षों के दरमियान जिन बातों की चर्चा अंजू महाराज जी कर रही थी, नीतीश कुमार जी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समाज के एकक वर्ग के लिए, एकक जाति समूह के लिए किया है, वह अद्वितीय है। मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। आगे श्री हिमराज राम पार्टी के प्रवक्ता आपको संबोधित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी। आज के इस प्रेस वार्ता में इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया के साथियों और इस प्रेस वार्ता में उपस्थित पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अंजू महाराज जी, पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री अरविंद निषाद जी और पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट किशोर कुणाल जी और मैं पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता हिमराज राम आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज जिस विषय पर प्रेस वार्ता आयोजित की गई, सबको मालूम है कि किस कदर राहुल गांधी जी बिहार आए और बिहार के दलित पिछड़ों को, जनजातियों को, आदिवासियों को किस तरह से अपमानित करके गए। तो निश्चित रूप से ये सवाल बनता है कि उनके साथी बिहार में जो महागठबंधन का नेतृत्व कर रही राष्ट्रीय जनता दल है, उससे भी सवाल करना लाजमी बन जाता है। हम तो इस प्रेस वार्ता के माध्यम से उनसे सवाल करना चाहते हैं, तेजस्वी जी से, कि अब आप बताएं कि जिस तरह से राहुल जी ने आके बिहार के पिछड़ों को, अनुसूचित जातियों को, जनजातियों को छोटी जात कह के संबोधित किया, जिस तरह से अपमानित किया, इस शब्दों के प्रयोग के बाद जो भी पिछड़े वर्ग के, अनुसूचित जाति के, जनजाति के, जो वंचित समूह के लोग थे, उनके दिल पर आघात लगा है। और तेजस्वी जी, आप अपना विचार इसमें स्पष्ट कर दीजिए कि ये आपको कैसा लगा। आप राहुल जी की बातों से सहमत हैं या बिहार की पिछड़ा अनुसूचित जाति जनजातियों के
भावनाओं का जो के ऊपर जो ठेस पहुंचा है उसको भी अगर महसूस करते हैं तो इस बात को स्पष्ट करिए और राहुल जी से पूछिए। राहुल जी ने जो भाषा बोली, जिन शब्दों का प्रयोग किया, जहां एक तरफ कांग्रेस वंशवाद और अपमान की भाषा बोल रही है, वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वंचित समूहों को सम्मान और अधिकार देने का काम किए हैं बिहार में। और वहीं कांग्रेस के राहुल गांधी जी, आप बिहार में आए हैं तो बिहार में संविधान की भी चर्चा किए, रोजगार की भी चर्चा किए, नौकरी की भी चर्चा की, लेकिन आपको पता नहीं है कि बिहार के अंदर जो नौकरी के मामलों में नीतीश कुमार जी ने वो करके दिखा दिया कि भारत के सभी राज्यों से बिहार एक पहला राज्य ऐसा दिखाई पड़ा जो सबसे ज्यादा नौकरी और रोजगार देने का काम किया। राहुल जी, हम आपसे सवाल करना चाहते हैं कि आपने सवाल उठाया, जिस समूह को आपने छोटी जात कह के पुकारा, उसी छोटी जात के वोटों के बल पे कांग्रेस ने लंबे समय तक देश में शासन किया, लेकिन उस शासन से क्या मिला इन समाज को, इन वर्गों के लोगों को, कि आपने लंबे समय के शासन काल में जो संविधान ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों को जो आरक्षण दिया था, उसको आपने 5% भी पूरा नहीं किया। आपकी कोशिश होती रही, आपके पार्टी कांग्रेस पार्टी की हमेशा कोशिश होती रही कि जो बहुसंख्यक समाज है, जो यहाँ के पिछड़ा वर्ग है, जो यहाँ के अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं, उनको कैसे बेबस, लाचार और गुलाम बना के रखे। इसी आधार पर आपने लंबे समय तक शासन भी किया और इन वर्गों का शोषण किया। आप जिन वर्गों को छोट जात कह के पुकारा, अब आपको मैं आईना दिखाता हूं कि यही बिहार में नीतीश कुमार जी उसी अनुसूचित जाति और जनजाति के बुजुर्ग व्यक्ति को, जो गांव में रहते हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी को उनके माध्यम से झंडोत्तोलन किया जाता है, और वहां पर जो गणमान्य लोग होते हैं, जो पदाधिकारी होते हैं, वो झंडे को भी सलामी दागते हैं और उस बुजुर्ग व्यक्ति को जो झंडा जिनके हाथों से फहराया जाता है उनको भी सलामी दागते हैं। तो इन वर्गों को सम्मान देने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। आपके शासनकाल में बिहार में हमेशा नरसंहार हुए, लेकिन नीतीश कुमार जी के आने के बाद नरसंहार नहीं हुए। आपने नरसंहार करने वालों को बचाने का काम किया। नीतीश कुमार जी ने जो अपराध करते हैं, जो नरसंहार करने वाले लोग थे, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी कराया, उनको जेल में ठूसने का काम किया। आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपने तो इन वर्गों को वंचित रखा हक और अधिकार से, लेकिन नीतीश कुमार जी ने पंचायती राज में आरक्षण देकर इन वर्गों को मुखिया, सरपंच, जिला परिषद के चेयरमैन, प्रमुख बनने का अवसर प्रदान किया। आपने जिन वर्गों को नौकरी में जाने से रोका, रोजगार के अवसर पर ताला लगाए थे, नीतीश कुमार जी ने वो करके दिखाया जो पूरे देश में आज बिहार सबसे बड़ा नौकरी और रोजगार देने वाला राज्य बन गया है। और उसमें सभी वर्गों के लिए जो उचित स्थान है उसको भी देने का काम किया है। नीतीश कुमार जी ने कभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, सबके लिए सम्मान अवसर दिया, सबको आगे बढ़ने का मौका दिया, और इसीलिए बिहार में न्याय के साथ विकास की गाड़ी तेज चल रही है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि आज जिन लोगों को आपके सहयोग से जो लालू जी सत्ता में थे, तो वही मुसहर समाज को कहते थे कि चूहा पकड़ने वालों, सितुआ खाने वालों, घोंगा खाने वालों कह करके अपमानित करते थे।
तो जिसको ये चूहा पकड़ने वाले, जिसके हाथ में चूहा देने का काम करते थे नीतीश कुमार जी ने, उन मुसहर के बेटा को उनके हाथों में कंप्यूटर का माउस पकड़ा दिया और इतिहास बदल के बता दिया। आपको मैं बताना चाहता हूं, राहुल जी, अब कान खोलकर सुन लीजिए। आपने इन वर्ग को, लोगों को हमेशा वंचित करके रखा, रास्ते अवरुद्ध किए रोजगार और नौकरी में। नीतीश कुमार जी ने बीपीएससी की परीक्षा की पीटी पास करने वाले नौजवानों को 50,000 रुपया मेंस की परीक्षा की तैयारी के लिए दे रहे हैं, और जो लोग यूपीएससी की पीटी की परीक्षा पास किए उनको 1 लाख रुपया दिया जाता है। इस तरह से सभी वर्ग, सभी संप्रदाय के लोगों को अवसर दे करके आगे बढ़ाने का काम किया है, सबका सर ऊंचा उठाया है। और महिलाओं को, जिन महिलाओं को आपने कभी अवसर नहीं दिया, उन महिलाओं को नीतीश कुमार जी ने 50% आरक्षण देने का काम किया। और आपको जिन वर्गों को आपने वंचित रखा, उस वर्ग से नीतीश कुमार जी ने विकास मित्र टोला सेवक बनाया। जो विकास की धारा से, देश में जो मुख्य धारा है, मुख्य धारा से इन समाज को, लोगों को जोड़ा जा सके, इसलिए विकास मित्र की बहाली करके बताया और इन वर्गों से बहाली किया। आप तो, आपके राज्य में अनुसूचित जाति जनजाति के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे उसको तो आपने रोक नहीं पाया, चूंकि आपकी सोच और आपकी मानसिकता सामंती मानसिकता है। आप तो छोट और बड़ की बात करते हैं, ऊंची जाति और छोटी जाति की बात करते हैं, जिससे समाज में विद्वेष पैदा होता है। नीतीश कुमार जी ने उन समाज के ऊपर जो हो रहे अत्याचार थे उसको रोकने के लिए सभी जिलों में अनुसूचित जाति थाना बनवा दिया, स्पेशल कोर्ट बनवा दिया, स्पेशल पीपी की बहाली की और फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत उसकी सुनवाई के लिए व्यवस्था कराया। इस तरह से राहुल जी, आपने इस समाज को जो अपमानित करने का काम किया है, आपको सार्वजनिक रूप से बिहार के अति पिछड़ा अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों से माफी मांगनी चाहिए, सर झुका के हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए। आपको मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आपने जिस आदिवासी समुदाय को हमेशा जानवरों से भी बदतर समझने का काम किया, नीतीश कुमार जी के राज्य में ऐसा काम हुआ कि एक बिहार मॉडल के रूप में दिखने लगा। एसटी समुदाय के लोगों के लिए शिक्षा से लेकर उनके रोजगार तक हर आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।
पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।